यह है मशरूम सेंटर और यहाँ पे आपको दिखाएं कैसे पंक्तिबद्ध यहाँ पे हमने रखे हुए हैं ये मशरूम कंपोस्ट के बैग। और विशेष तौर पे जब आप कोई भी सेंटर बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, तो ये इस तरीके से जाली लगनी ज़रूरी है। आपको शायद नहीं दिख पा रही है, ये जाली, दरवाजे में जाली लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केसिंग करने के बाद इसमें जाली लगाई जाती है। आप अब ये देखेंगे कि यहाँ का जो ये कंपोस्ट है अब ये केसिंग के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें माइसीलियम जो होता है ये देखिए ये माइसीलियम इसमें जम गया है। और सभी में एक साथ नहीं जमा है, कुछ थैलों में जमा है, कुछ में नहीं जमा है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा माइसीलियम। ये देखिए ये माइसीलियम जमा है। जब ये माइसीलियम हो जाता है तकरीबन 12 दिन के आसपास में इसने हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सर्दी थोड़ा बढ़ गई है, टेम्परेचर 21 के आसपास है, 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि इसमें टेम्परेचर 24 के आसपास रहना चाहिए। इस वजह से इसमें थोड़ा सा लेट हुआ है और आज हम इसकी केसिंग करेंगे। ये बैग है, ये बैग जो ऐसा बंद था इसको हमने अभी इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद जो इसमें जितनी भी कंपोस्ट है, ये कंपोस्ट को हम बराबर करते हैं। कहीं पर क्या रहता है, ऊपर नीचे रहता है। जब हम इसको भरते हैं तो इस टाइम पे जब इसमें केसिंग करनी है तो इसको लेवल में कर लेना है। ये किनारे से भी जगह छूटी रहती है कहीं पर। तो ये बराबर करना है, तभी इसमें मिट्टी भी बराबर होगी। इस तरीके से इसको फोल्ड किया है अभी, लेकिन अभी जब हम केसिंग करेंगे उसके बाद इसको और भी अच्छे तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा। ये है ये बैग, ये आप इसमें देख रहे हैं माइसीलियम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें। इसको थोड़ा सा इसको अभी फोल्ड किया और इसको जो ठोस हो रहा है इसको थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। और ये ढीला करने के बाद अगर किनारों में भी कहीं पर खाली जगह पे दिख रही है तो किनारों के खाली जगह भी इससे भर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको बराबर कर लेते हैं। इस तरीके से सारे बैग हमें पहले बराबर करने होंगे और बराबर करने के बाद ही इसमें हम केसिंग कर पाएंगे। और केसिंग से पहले तो हम इसको हिला डुला पा रहे हैं, केसिंग के बाद हमने इसको हिलाना नहीं होता है। क्योंकि अगर केसिंग के बाद अगर हम इसको हिलाते हैं तो इसमें क्या रहता है कि हिलाने के बाद जो ऊपर से मिट्टी की परत चढ़ाएंगे हम, जो केसिंग कहते हैं, वो मिट्टी की परत की जो मिट्टी रहती है उसके नीचे अंदर चले आती है। तो मिट्टी ने इसने नीचे नहीं आना है, मिट्टी की परत ऊपर ही रहनी है। तो मिट्टी की परत जब ऊपर हो जाएगी उसके बाद ही फिर सही से मशरूम हो पाएगा। अभी हम आज के दिन इसमें केसिंग कर रहे हैं। हमने जो केसिंग मिट्टी तैयार की थी वो केसिंग मिट्टी आज ये काम आएगी इतनी। ये सारे बैगों में केसिंग मिट्टी है जो हमने मिट्टी तैयार की थी। होता क्या है कि हम लोग जब काम करते हैं तो हमें लगता है कि भाई केसिंग मिट्टी की इतनी ज़रूरत क्या है, लेकिन अगर हम जब केसिंग मिट्टी इसमें भरते हैं बैगों में तो हर बैग में 1 इंच केसिंग मिट्टी भरी जाती है। और उसके बाद भी जब मशरूम हो जाते हैं तो मशरूम जब हम तोड़ते हैं, मशरूम की तुड़ाई के टाइम में भी केसिंग मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जहाँ पे हम मशरूम तोड़ते हैं तो उस जगह पर जो गड्ढा हो जाता है उस गड्ढे को भरने के लिए केसिंग मिट्टी डाली जाती है। ये देखिए ये मिट्टी भर ली है केसिंग के लिए। ये केसिंग हो रही है, केसिंग मिट्टी से केसिंग हुई है। ये इसमें केसिंग नहीं हुई है और इसमें केसिंग हुई है। इस तरीके से केसिंग करनी है और कर रहे हैं। हमें तकरीबन केसिंग करने में 2-3 दिन लग जाएंगे। इस तरीके से सब बराबर किए और बराबर करने के बाद जो इनके कोने हैं, इनके कोनों को ऐसे दबाना पड़ता है। अगर इनको दबाएंगे नहीं तो होता क्या है, नहीं दबाएंगे तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी इस किनारे से बाहर को, इस बाहर ये बैग के जो बाहर है इस वाले कोने में आ जाती है, तो जिससे ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इस वजह से हमें ऐसे दबाना पड़ता है और उसके बाद फिर ये केसिंग मिट्टी ऐसे डालते हैं हम। वैसे हमने पहले छन्नी से छान रखा है, लेकिन उसके बाद भी जो
हमने फार्मेलिन का छिड़काव किया था, उससे कुछ ढीले बन गए हैं, इस वजह से इस तरीके से इसमें हम डाल रहे हैं। ये देखिए एकदम बारीक मिट्टी है। ये हमने डाला और उसके बाद फिर इसको बराबर करके इसमें बिछा देते हैं। और तकरीबन 1 इंच जो मिट्टी की ये परत चढ़ी है, जो केसिंग हो रही है, 1 इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए। अगर कम मोटाई होगी तो उसमें भी जब हम इसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद पानी की वजह से ये नीचे की कंपोस्ट दिखाई देगी, आपकी मिट्टी नहीं होगी, तो फिर आपका मशरूम उत्पादन में परेशानी होगी। इस तरीके से 1 इंच के आसपास इसमें हम केसिंग कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये बराबर। ऐसे हमने 300 बैगों की केसिंग करनी है। भी इसके लिए मिट्टी पूरी नहीं हुई है और मिट्टी हमें लानी पड़ेगी। इस टाइम पे जो हमारा ये अगला चरण है केसिंग करने का, क्योंकि 14-15 दिन हो चुके हैं। अब इसमें माइसीलियम जम चुका है। माइसीलियम का मतलब जो सफ़ेद मकड़ी का जाल आपको दिखाई दे रहा है, उसको माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम जमने के बाद इसमें केसिंग की जाती है। जो केसिंग करने के बाद जब हमने कंपोस्ट भरा था तो हमने सारे अपने खिड़कियां दरवाजे सारे बंद रखे थे, लेकिन अब जब केसिंग हो चुकी है तो केसिंग होने के बाद अपने खिड़की और दरवाजे हमें खोल के रखने होंगे, क्योंकि उसमें हमने जाली लगा रखी है जिससे कीट पतंगे वगैरह अंदर नहीं आ पाएंगे। इस वजह से जाली का दरवाज़ा हम लगाएंगे, लेकिन जो अंदर का दरवाज़ा रहता है उसको खुला रखेंगे, जिससे कि हवा का आवागमन होते रहे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल जिसका नाम है अमेजिंग वर्ल्ड विद डीजी, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए अभी हम तकरीबन 100 बैगों में केसिंग कर चुके हैं। और केसिंग करने के बाद इसमें डेली हल्के हल्के पानी की तरावट करनी पड़ती है। हल्का हल्का पानी का जब तरावट हो जाएगी तो तकरीबन 15 दिन के आसपास में इसमें से पिन हेड निकलने लगेंगे, जो कि बाद में मशरूम बनेंगे। ये देखिए केसिंग किया हुआ है। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार।